नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हम पूजा, उपासना और आरती सुबह शाम करते हैं, लेकिन क्या आप आरती का आध्यात्मिक अर्थ जानते हैं? आरती का शास्त्रीय विधान आखिर है क्या? वेदों में आरती के कौन से नियम बताए गए हैं? मंदिरों में देवताओं की आरती कैसे और कब की जाती है? कहते हैं कि जब तक आरती न की जाए तब तक ईश्वर की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। तो मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे करें आरती? आज हम आपको आरती से जुड़ी कुछ ऐसी ही कल्याणकारी बातें बताएंगे। आरती से पूरी होती है ईश्वर की आराधना। आरती है भगवान की साधना। आरती में समाई है दैवीय शक्तियां। वेदों में व्यक्त है आरती का महाविधान। भगवान की पूजा से मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है। कहते हैं हाथों में घी का दीपक लेकर सच्चे मन से आस्था के साथ गाकर अगर भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं। क्योंकि पूजा पाठ और साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये सभी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। और पूजा के दौरान ईश्वर की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान की आरती न की जाए। भगवान की आरती हम इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो। आरती से हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और आरती से चूंकि उसमें घी का दीपक जलता है तो घी के दीपक जलने से वायुमंडल पवित्र होता है, जिसमें कि नेगेटिव जो चीजें होती हैं वो हमारे जीवन से दूर होती हैं और पॉजिटिव चीजें हमारे पास आती हैं। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना असीम शांति का एहसास कराती है। शायद इसलिए ढोल, नगाड़ों और दूसरे वाद्यों की लय और ताल पर सदियों से मंदिरों से लेकर पांडालों और घरों में देवों की आरती गाई बजाई जाती रही है। जानकारों का ये मानना है कि पूजा में आरती का खास महत्व है। आरती में जाने से पहले भगवान के यहाँ मंदिर पे पहले घर में शुद्ध होकर अपना और नूतन वस्त्र या धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके और वहाँ पे एकाग्र मन करके भगवान की आरती में सम्मिलित हो, जिससे हमें की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त। आरती के महत्व की चर्चा सर्वप्रथम स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। जितने भाव से आरती गाई जाएगी उतना ही ज्यादा ये प्रभावशाली होगी। पूजा उपासना के अंत में आरती की जाती है, जिससे जो कमी पूजन में रह जाती है वो आरती से पूरी हो जाती है। आरती की व्याख्या वेदों में भी की गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मंत्रहीणम क्रियाहीणम यत कृतम पूजनम हरे सर्व संपूर्ण तोमति कृते निराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन यानी आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। आरती के दौरान की जाने वाली स्तुति मन और वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है। आरती करने के समय और विधान के साथ आरती के समय कैसे सावधानी रखनी चाहिए, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही,
लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आरती करने के क्या लाभ हैं। आरती के दर्शन का भी लाभ होता है। जहाँ पे आरती भगवान की होती है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जाएं व्याप्त रहती हैं और जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं उनको उस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है। उसमें वेद मंत्र का उच्चारण भी होता है। जितने ब्राह्मण गण होते हैं उसमें ब्राह्मण लोग अपना वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद मंत्र आरती का पाठ करते हैं। मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक विकास होता है, वातावरण से वायरस दूर होते हैं, वातावरण सुगंधित बनता है, मंत्रों की कमी पूरी करती है आरती। आस्था के साथ की गई आरती पूर्ण फल देती है। मान्यता है कि भगवान का गुणगान करने वाली आरती उनके भक्तों को भक्ति के सरोवर में डुबोने का जरिया बन जाती है। आरती के भी कुछ नियम बताए गए हैं, तो अब हम आपको बताते हैं आरती के वो नियम। आरती करने के नियम है कि पहले जिस भगवान की पूजा होती है उस भगवान के चरण में 4 बार घुमाते हैं दीपक को, फिर उसके बाद नाभि में 2 बार और मुखमंडल में 1 बार और 7 बार मुख से लेकर पैर तक का। इस प्रकार से 14 बार आरती घुमाते हैं। जिस प्रकार से 14 भुवन हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, 14 भुवन के निमित्त भगवान विष्णु का या जो भी प्रधान देवता है उनके निमित्त हम लोग घुमाते हैं। उसमें वैदिक मंत्र हैं, कुछ लौकिक आरती भी होती है, वो हम लोग बढ़कर भगवान की आरती करते हैं, जिससे कि हमारे जो जीवन में कष्ट है उस कष्ट का निवारण हो सके। बिना पूजा, उपासना, मंत्र जाप, प्रार्थना या भजन के सिर्फ आरती नहीं की जा सकती। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना श्रेष्ठ होता है। आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक दोनों से ही ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। अगर दीपक से आरती करे तो ये पंचमुखी होनी चाहिए। पूजा के फूल और कुमकुम भी जरूर रखें। आरती की थाल को इस प्रकार घुमाएं कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार और मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। आरती के बाद थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करने से हर मनोरथ पूरा हो जाता है। लेकिन अगर पूजा में आरती पूरे नियम और संयम से किया जाए तो इससे विशेष लाभ मिल सकते हैं। मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आरती से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। आरती देवों की कृपा पाने का सबसे सरल और आसान साधन है, इसलिए हर पूजा उपासना में आरती सबसे अंत में की जाती है, या कहें कि आरती से ही पूजा पाठ, उपासना, आराधना समाप्त होता है। तो आरती की थाली में आखिर होना क्या क्या चाहिए और साथ ही आरती करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आरती करने से ही नहीं, आरती देखने भर से बहुत पुण्य मिलता है। मान्यता है कि आरती के दीपक में ईश्वर की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। इसलिए आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। संगीत की धुन और लय ताल के साथ गाई जाने वाली आरती वातावरण को भक्तिमय बना देती है। भक्ति का यही आध्यात्मिक भाव ईश्वर की असीम अनुकंपा दिलाता है। आरती सुर, लय और राग में गाई जाती है। इसके पीछे धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण ये है कि संगीतमय आरती भक्तों को प्रसन्न करती है। संगीत हर स्थिति में मन को सुकून देने वाला होता है। धर्म ग्रंथों में कई प्रसंग हैं जिनमें भगवान की प्रार्थना में आरती की महिमा बताई गई है। वाद्य यंत्रों के साथ साथ भगवान की स्तुति सही सुर में गाने का विशेष महत्व है। ऐसे स्तुति गान से
देवी देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आरती कैसे करनी है उसके विधान को हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आरती के थाल को कैसे सजाना चाहिए। आरती की थाली को अष्टदल बनाना चाहिए। भगवान की जिस थाली में आरती, अगर सबसे उत्तम चांदी की थाली मानी गई है, अगर चांदी की थाली न हो तो कांसे की थाली, या तो प्रचलन में स्टील आ गया है, लेकिन कांसे की थाली में अष्टदल बनाकर उस पे घी का दीपक, मिट्टी का या पीतल का या चांदी का दीपक लेकर उसमें 3 प्रकार की आरती होती है, फिर 5 दीपक की होती है, फिर सहस्र दीपक की, 108 दीपक की आरती होती है। तो अपने इच्छा अनुसार और अपने जब कभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उस हिसाब से हम लोग दीपक मानते हैं कि भाई 3 बत्ती वाली आरती, 5 बत्ती वाली आरती, 108, 1008 बड़े बड़े दीपक। अभी जो गंगा आरती होता है बनारस में या अन्य हरिद्वार में, वहाँ पे 108 दीपक की आरती होती है और ब्राह्मण लोग वहाँ पे घुमाते हैं। किसी भी धातु की एक थाली लें, थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं, थाली में सुंदर साफ फूल रखें, थाली में घी और सफेद रुई की बाती का दीपक रखें, विष्णु जी की आरती में पीले फूल रखें, देवी और हनुमान जी की आरती में लाल फूल रखें, शिव जी की आरती में फूल के साथ बेलपत्र भी रखें, गणेश जी की आरती में दूर्वा जरूर रखें। घर में की जाने वाली नियमित आरती में पीले फूल रखना ही उत्तम होगा। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। मंदिरों में आरती शंख, ध्वनि, घंटे, घड़ियाल के साथ होती है, जिससे कई शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और नई मानसिक ऊर्जा मिलती है। मंदिर प्रांगण में अगर आरती हो रहा है तो उसमें अगर हमको आता है तो आरती करना चाहिए, गाना चाहिए, या जो वेद मंत्र का पाठ होता है उसको ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। जो वेद मंत्र हैं आरती के वो इस प्रकार से हैं: हरि ओम आरात्रि पार्थिव गुं राजा पितुर प्रायि धाम दिवा सदाम गुंसे बृहते वितिष्ठत वेतर्तः इदगु हविः प्रजननम में असुदत वीरगु शतगु अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। इसमें हर प्रकार के जितने भी 33 कोटि प्रकार के देवता बताए गए हैं उन सभी लोगों का नाम आता है और उन सभी को एक साथ हम लोग प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी लोग मिलकर हमारे यहाँ जो मंदिर प्रांगण में या जहाँ भी आरती हो रहा है जितने लोग भी हैं उनको सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर प्रदान करे और हमारे जीवन में उन्नति हो। इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब आरती से जुड़ी सावधानियां भी जान लीजिए। आरती की शुरुआत शंख बजाकर ही करना चाहिए। आरती हमेशा ऊंचे स्वर में एक लय में गाएं। आरती हमेशा खड़े होकर ही करें। आरती होते समय बातें न करें। आरती में घंटी और ताली एक लय में बजाएं। आरती को बीच में रुकना नहीं चाहिए। आरती लेते समय सर ढक कर रखें। आरती लेने के 5 मिनट बाद तक पानी का स्पर्श न करें। आरती की अपनी महिमा है। नियम संयम से की जाने वाली आरती से निकलने वाली ऊर्जा एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण तो करती ही है, साथ ही ये शारीरिक और मानसिक लाभ भी देती है। वैसे आरती को ईश्वर से संपर्क करने का सबसे सरल तरीका कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप आरती नहीं गा सकते तो मात्र इसे देखने या सुनने भर से ही ईश्वर की अनुकंपा आपको मिल जाती है। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घंटे और शंख ध्वनि के साथ आरती की जाती है। बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है।
इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजाकर बैठते हैं। आरती के दीपक में बाती की ज्योति को जीव की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आरती से निकलने वाली ऊर्जा कैसे ग्रहण करें। आरती से ऊर्जा लेते समय सर ढक ले। दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाकर नेत्रों पर और सर के मध्य भाग पर लगाएं। कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। दक्षिणा दान पात्र में डालें, आरती की थाल में नहीं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती करना सेहत के लिए भी लाभदायक है। शरीर ऊर्जावान हो उठता है, मानसिक प्रबलता मिलती है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा मिल रही है। तो बस अब आरती के साथ कीजिए ईश्वर का ध्यान। आपके जीवन में बढ़ने लगेगी सकारात्मक ऊर्जा और बन जाएंगे बिगड़े काम। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।